कॉन्सेप्ट में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सुना है ना, ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब ये चार्ज क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम जिस उस चैप्टर में। सिर्फ याद रखो 7, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन भी एक फंडामेंटल पार्टिकल है जो हर चीज में होता है। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट, चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। मतलब इलेक्ट्रॉन पे एंड प्रोटॉन पे सेम चार्ज होता है, यस नो। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन यस पे सर। सेम, हाँ, सिर्फ फर्क कितना है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। सर मास ऑफ प्रोटॉन क्या है? 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद थर्ड एक पार्टिकल है न्यूट्रॉन नाम का, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू होता है 1.673 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। एंड ये जो न्यूट्रॉन होता है इससे किसी तरह का चार्ज नहीं होता, ना इधर पॉजिटिव ना और निगेटिव। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज होता है, चार्ज ही नहीं होता किसी तरह का, ठीक है। दीज आर द सम स्टैंडर्ड रिजल्ट which are very useful in physics for the entire calculation, ठीक है। write down this one, write down this, चलो हो गया बेटा। देख लो, हो गया बेटा। मेरी आवाज नहीं आ रही आपको आज? सर हो गया। हो गया ना, ठीक है।
उसके बाद हेडिंग दोगे सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री सुना है ना, साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट, यस नो? Yes. Yes. ओके, Yes, sir. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, गिव द हेडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अब Yes. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब क्या होता है? तो जो रेशियो राइट एंगल ट्राइंगल के, राइट एंगल Triangle. ट्राइंगल के साइड्स के रेशियो होते हैं। रेशियो मतलब न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ना, यस नो? Yes, sir. Yes, sir. और ये जो रेशियो होते हैं, ये रेशियो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लाइक साइन, ठीक है, कोसाइन, टैंजेंट, एटसेट्रा। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जिस ट्राइंगल में एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 degree का। 90 डिग्री का, मीन्स लाइक दिस। देखिए इधर, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल मतलब कुछ ऐसा होगा, ये ऐसा। ठीक है, इस ट्राइंगल को Yes. नाम देंगे, इस ट्राइंगल को सपोज नाम देंगे हम REST. ए बी सी। यहां पे देखिए, ये जो एंगल दिख रहा है दिस इज 90 डिग्री, है ना? Yes, sir. ये जो एंगल दिख रहा है ये कितना है? 90 डिग्री। सपोज हम क्या करेंगे, इस एंगल को कंसिडर करेंगे थीटा, इस एंगल को क्या कंसिडर करेंगे? थीटा। अब ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना? ये 90 minus theta. 90 minus theta. करेक्ट, 90 माइनस Minus थीटा, theta. 90 माइनस थीटा। अब यहां पे देखिए, इस फिगर को नाम देंगे राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसमें देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल में जो ए बी दिख रही है, जो ए बी दिख रहा है, उस ए बी को कहा जाता है नॉर्मल। क्या कहा जाता है बेटा? Normal. नॉर्मल। Normal. ठीक है, और नॉर्मल राइट एंगल ट्राइंगल की जनरली हाइट होती है। क्या होती है? हाइट। एंड अगर इस थीटा की बात करेंगे तो थीटा की अपोजिट साइड क्या है बेटा? AB. ए बी। थीटा की एडजेसेंट साइड क्या है? BC. और इस BC. राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनियस क्या है? AC. AC। AC. तो ए बी को कहेंगे नॉर्मल मतलब हाइट, बीसी को कहेंगे बेस। बीसी को क्या कहेंगे बेटा ट्राइंगल का? Base. Base. बेस। एंड एसी को क्या कहेंगे? Hypotenuse. हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे इस राइट एंगल ट्राइंगल की रेशियोज की वैल्यू हमें क्या होती है प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करने के लिए? अब ये थोड़ा बहुत ज्योमेट्री का पार्ट आएगा, तो ज्योमेट्री भी हमें लगती है। ठीक है, Yes, तो sir. सबसे पहले
हम कंसिडर करेंगे इस एंगल के रिगार्डिंग सभी रेशियो, थीटा इस एंगल के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले रेशियो हम लेंगे साइन थीटा, मतलब क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है। तो साइन थीटा का मतलब हमेशा याद रखो, साइन थीटा का मतलब Opposite upon hypotenuse. अपोजिट डिवाइडेड बाय क्या, हाइपोटेनियस। Yes, sir. अपोजिट डिवाइडेड बाय, एक मिनट, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय क्या, Hypotenuse. करेक्ट, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, अपोजिट Yes, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। अब सेकेंड होता है कॉस। adjacent कॉस side थीटा upon मतलब, hypotenuse. Adjacent upon कॉस opposite. थीटा मतलब एडजेसेंट बाय Base हाइपोटेनियस। upon hypotenuse. एडजेसेंट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, Yes, sir. उसके बाद थर्ड होता है टैन थीटा। टैन थीटा Tan मतलब क्या होता है, Oppo- sin upon cos is Perpendicular upon tan theta theta, the opposite upon Opposite upon adjacent. adjacent. Opposite upon अपोजिट adjacent. डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। Adjacent. टैन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय व्हाट, Adjacent. Adjacent. एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड। और बेसिकली याद रखो टैन थीटा को साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा भी कहा जाता है, पता है। Yes, sir. Yes. अगर साइन की जगह साइन की वैल्यू, कॉस की जगह कॉस की वैल्यू रखी ना, तो यही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, Yes, sir. उसके बाद फोर्थ होता है कॉट थीटा। बोलिए कॉट थीटा मतलब क्या, Sir, कॉट cos तो थीटा हो गया. Cot theta is equal to 1 upon 10. Hypotenuse But upon perpendicular. adjacent करेक्ट, upon कॉट थीटा मतलब opposite. एडजेसेंट 1 डिवाइडेड upon बाय, tan theta. 1 upon tan theta. तो क्या होगा 1 अपॉन टैन थीटा मतलब, Adjacent upon opposite. करेक्ट, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय व्हाट, एडजेसेंट Opposite. साइड डिवाइडेड बाय Opposite. Opposite. अपोजिट। Mm. फिफ्थ, कॉट के बाद क्या आएगा, सेक, Sec सेक theta. थीटा। 1 सेक थीटा upon मतलब cos. 1 बाय कॉस थीटा होता है। Yes, sir. सेक थीटा मतलब 1 बाय कॉस थीटा, मतलब हाइपोटेन्स डिवाइडेड बाय कितना, Hypotenuse upon adjacent. एडजेसेंट Adjacent. साइड। एंड सिक्स होता है कोसेक थीटा, Hypotenuse upon opposite. हाइपो डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड, Opposite अपोजिट side. साइड। ठीक है, Yes, आ रहा sir. है समझ में। Yes. These are the trigonometric ratio। ये trigonometric ratio हमें कभी कभी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करने के लिए यूज होती है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, सर वो सभी को पहले समझ में, आपने नाम बताए थे साइन कॉन सेन आणि टेंजेंट, वो क्या साइन कॉस टेन के नाम है क्या? हाँ हाँ हाँ, इन शॉर्ट, इन शॉर्ट है क्या सर? हाँ हाँ हाँ, साइन मतलब SINE, लेकिन हाँ. सिर्फ हम उसका सिंबल यूज करेंगे तो SIN। ओके सर. ठीक है, राइट डाउन दिस वन। सर ये ज्योमेट्री का है क्या फिजिक्स का? नहीं नहीं, फिजिक्स में ज्योमेट्री यूज होती है ना बेटा, कभी कभी यस सर. ज्योमेट्रिकल सवाल भी होते हैं। हो.
चलो हो गया बेटा। हो गया सर। यस सर, हो गया। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। कौन हो आप तो? हो गया सर। हो गया ना? हो गया सर। ओके ठीक है। उसके बाद एक टेबल बनाओगे। सबसे पहले तो देखो, इधर हम कंसीडर करेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यस सर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इधर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड रिस्पेक्टिव एंगल, ठीक है। यस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इधर नीचे होंगे एंड एंगल इस साइड में होंगे, ठीक है। ये होगा आपका एक कॉलम, ठीक है। इधर एंगल कंसीडर करेंगे हम 0 डिग्री, 30, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 60 डिग्री, 90, 120 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 180, 120 डिग्री एंड 180 डिग्री, ठीक है। 270, आगे कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है। यस सर। अब इधर देखिए, इधर देखिए, sin theta, सबसे पहले अगर मैंने साइन कंसिडर किया, साइन नाम का फंक्शन, साइन थीटा, ठीक है। अगर याद रखिए साइन 0, 1, थीटा की जगह अगर 0 लिया तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, याद रखो। यस सर। साइन 0 की वैल्यू होती है 0। थीटा की जगह अगर 30 पुट किया तो साइन 30 होता है 1/2, 1/2, यस सर। ठीक है। थीटा की जगह अगर 45 पुट किया 1 by square root of 2, 1/√2, हाँ, 1/√2। 2, 2, थीटा की जगह अगर 60 root पुट 3 किया upon 2. √3 रूट upon 2. 3/2। Root 3/2. यस सर। थीटा की जगह अगर 90 पुट किया तो One. साइन 90, 1, 1, 1, साइन थीटा की जगह अगर 120 पुट किया तो साइन 120 की वैल्यू होती है आगे √3/2, √3/2,
2 एंड Two. थीटा की जगह अगर 180 पुट किया तो 180 साइन 180 की वैल्यू होती है 0। Continuous practice of COVID-appropriate behavior. चलो Mainly आवाज आ रही है wearing बेटा, masks, आवाज आ रही है बेटा, आवाज आ रही है बेटा। maintaining a physical distance of 6 feet from others and regular. अरे यार बंद करो, माइक बंद करो। किसका माइक शुरू है? ठीक है Yes, sir. हाँ। Vulnerability. It is time therefore to be अरे 0 मतलब सुनिए, इस 2 pi. 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6 होता है। 30 डिग्री मतलब साइन, सॉरी पाई बाय 6। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है साइन पाई बाय 6 कितना, तो आप कहेंगे 1/2। 45 डिग्री मतलब पाई बाय 4 होता है। क्या होता है? pi/4 Pi by 6. 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3 होता है। कितना होता है? pi/3 Pi 90 डिग्री मतलब by पाई बाय 3. 2, पाई बाय 2। 2. ठीक है। yes sir 120 डिग्री मतलब कितना? pi 180 मतलब पाई होता है। 180 मतलब पाई होता है सर? तो आई थिंक 2 पाई बाय 3 होगा ना? यस सर। 2 पाई बाय 3 एंड ये होता है 180 मतलब पाई। Pi. ठीक है ना? 2 पाई, पाई मतलब 180, 180 2 into 180 divided by 3, 3 6 are 18, 3 0 are 0, 6 into 2 120। ठीक है। यस सर। ये ऊपर की वैल्यूज भी याद रखो, उनके फॉर्म में भी कभी कभी एंगल्स हमें कैलकुलेट करने होते हैं। साइन 0 मतलब साइन 2 पाई होगा, साइन 90 मतलब साइन पाई बाय 2 होगा, साइन पाई बाय 6 मतलब साइन 30 होगा। ठीक है। यस उसके बाद सेकेंड होता है कॉस, कॉस थीटा। कॉस थीटा में याद रखिए कॉस 0 हमेशा 1 होता है। यस सर। कॉस 0 हमेशा क्या होता है? 1 1 होता है। कॉस 0 हमेशा 1। कॉस 30 √3/2 होता है। क्या होता है? 3/2 3/2। कॉस 1 45 upon पता root है? 1/√2 1 upon root 1/√2। कॉस 60 1 upon 2 1/2 कॉस 90 0 0 कॉस 120 कॉस कॉस 120 -1/2 याद 1/2 रखिए। -1/2 एंड कॉस 80 -1। -1 ठीक है, आ रहा है समझ में? यस सर। उसके बाद होता है थर्ड टैन। अब टैन की इनकी वैल्यू आप मुझे बताएंगे। टैन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है। यस सर। फोर्थ आपके लिए होमवर्क होगा। फोर्थ होगा कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा का एंगल डिवाइडेड बाय साइन थीटा एंगल। ठीक है। ठीक है बेटा। यस सर। उसके बाद फिफ्थ क्या बचेगा? सेक थीटा। सेक थीटा मतलब क्या होता है? 1/cos थीटा। ओके। एंड कोसेक थीटा मतलब 1/sin थीटा। 1/sin थीटा। निकालोगे ना ये एंगल की वैल्यू? यस नो? यस सर। यस सर। ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क होगा। अभी मत करते बेटो, अभी सिर्फ आप इतना ही लिखेंगे, मतलब टेबल बना के लेंगे और आप आपका ये टेबल सर 120 डिग्री और 180 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालनी है? मतलब अभी हम सर 90 तक तो हमारा हो गया है 10th में, लेकिन 120 डिग्री और 180 डिग्री एंगल हमारे लिए नए है, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है? कुछ नहीं है, मतलब कैसे निकालनी है क्या है ना, ये आपको आपके मैथमेटिक्स में वगैरह हो जाएगा। मतलब सिर्फ इतना ही याद रखो, साइन 120 मतलब √3/2 होगा, साइन 180 मतलब 0 होगा। लर्न करो। ठीक है। कैसे निकालनी है क्या निकालनी है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है।
अगर कभी लगता है हमें तो हम बहुत फुर्सत से उसे एज ए जनरल नॉलेज कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन उसकी कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब जब भी आपका ट्रिग्नो हो जाएगा ना इसमें 11th 12th में, तो आपके मैथमेटिक्स के टीचर आपको बता देंगे कि ये वैल्यूज भी कैसे निकाली जाती है, ठीक है। Yes, sir. राइट डाउन दिस। माइक बंद करो बेटा, आपके घर की आवाज आ रही है। सर वो पहले कॉलम में ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, फंक्शन से क्या क्या है? कोणते रे बेटा? वो ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हाँ, क्या क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक, हाँ यस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ये फाउंडेशन की नोटबुक बहुत अच्छे से संभाल के रखो बेटा। Yes, sir. फाउंडेशन की इस नोटबुक की मदद से ही आप आपका स्टडी जारी रखेंगे, और जिस दिन आपको सभी रिजल्ट और सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी फाउंडेशन की, उस दिन आपको इस नोटबुक का रेफरेंस लेने की जरूरत भी कम कम हो जाएगी। हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके। सर हाँ बोलो। सर साइन 0 तो 0 आएगा ना? साइन 0 0 0 ही लिखा है ना फिर, हाँ ओके ठीक है। सर। साइन 0 0। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद रखने होंगे। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद रखने होंगे। जैसे कि मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो या फिर ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रिजल्ट जो स्टैंडर्ड रिजल्ट होंगे। जैसे कि हमेशा याद रखो साइन स्क्वायर थीटा। सर बोलो। सर वो tan थीटा जो पहला फंक्शन था ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो हाँ हाँ उसमें हाँ, tan थीटा का 120 और 180 बताओ ना। टैन थीटा का 120 डिग्री और 180 डिग्री का। ओके ठीक है, मैंने कहा था आपको, आप एक बार घर जाके उसकी मतलब ये करो। देखिए नहीं वो इधर नया है।
tan थीटा इज इक्वल्स टू, tan का फॉर्मूला होता है sin थीटा बाय cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सपोज tan ऑफ 120 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो tan ऑफ 120 मतलब sin ऑफ 120 डिवाइडेड बाय cos ऑफ 120। अब sin 120 की वैल्यू कितनी होती है, sin 120 कितना होता है, √3/2। माइनस cos √3 120 आएगा कितना फिर होता है, cos 120 कितना होता है, -1/2। यस minus 1/2. तो ये ऐसा होगा -√3/2 इंटू 2/1, उल्टा होगा ऊपर जाके, तो 2 गेट Yes, sir. कैंसल, तो -√3। यस सर आ रहा है समझ में बेटा।